नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भारतीय भोजन में अदरक का काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब अमेरिका के लोग भी अदरक का स्वाद चखना चाहते हैं और इसके फायदों को समझने में लगे हैं। अमेरिका के लोग हल्दी को अपने हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने में जुटे हुए हैं और तुलसी को बीमारियों से लड़ने के लिए तलवार की तरह इस्तेमाल करने में लगे हैं। अमेरिका सहित पूरी दुनिया में आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और आयुर्वेदिक इलाज के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अमेरिका ने कैंसर के इलाज में आयुर्वेद को आजमाने का फैसला किया है। इसी दिशा में अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। इसके लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने भारत के आयुर्वेदिक संस्थानों के साथ हाथ मिलाया है। अमेरिका अब आयुर्वेद तरीके से कैंसर के इलाज की संभावनाएं तलाशना चाह रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अदरक की एक विशेष प्रजाति द्वारा कैंसर के इलाज पर 3,574 रिसर्च पेपर तैयार किए हैं। इसके अलावा NIH ने हल्दी से कैंसर के इलाज पर भी 1,161 रिसर्च पेपर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अदरक के फायदों पर 2,500 स्टडीज की हैं। अमेरिका ने सौंफ के फायदों पर 668 पेपर्स तैयार किए हैं और जीरे के फायदे पर 582 तरह के शोध किए गए हैं। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि अमेरिका में माएं अपने बच्चों को सर्दी जुकाम होने पर अब हल्दी वाला दूध पिलाने लगी हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के कई रेस्टोरेंट्स में हल्दी से बनाए गए अलग अलग तरह के ड्रिंक्स सर्व किए जा रहे हैं। लॉस एंजल्स के एक रेस्टोरेंट में सेब के जूस, लौंग, अदरक, काली मिर्च और हल्दी को मिलाकर बनाया गया एक ड्रिंक इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका के कई रेस्टोरेंट्स में आपको हल्दी की कॉफी आसानी से मिल जाएगी। इसे टर्मरिक लेट कहते हैं। यह एक तरह से हल्दी वाले दूध का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स अंग्रेजी नाम देकर ग्राहकों को बेच रहे हैं। भारत में ये ड्रिंक बिकने लगे हैं। अमेरिका में आयुर्वेद की मदद से कैंसर के इलाज पर करीब 8,484 शोध किए गए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में करीब 3 लाख लोग आयुर्वेद का इस्तेमाल कर रहे हैं और आयुर्वेदिक तरीके से ही जीवन जी रहे हैं। वैसे आपको यह बता दें कि 28 अक्टूबर को जिस दिन पूरे देश में धनतेरस का त्योहार था, उसी दिन भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी था। धनतेरस भगवान धनवंतरी की याद में मनाया जाता है। धनवंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है, लेकिन हमारे देश में ज्यादातर लोग धनतेरस के दिन नए बर्तन और नया सामान घर लेकर आते हैं और शायद ही किसी को यह याद रहता होगा कि यह दिन आयुर्वेद के देवता धनवंतरी के याद करने का दिन भी है। फिलहाल दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो एक दूसरे के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करती हैं। एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर आयुर्वेद और होम्योपैथ को शक की निगाह से देखते हैं, जबकि आयुर्वेद और होम्योपैथ के डॉक्टर्स को एलोपैथी में कमियां नजर आती हैं और इस लड़ाई का नतीजा यह होता है कि कई गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता। हमें लगता है कि सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक दूसरे के लिए पूरक का काम करना चाहिए। यह बात शायद अब अमेरिका जैसे देशों को समझ में आने लगी है और वो मरीजों पर आयुर्वेद के असर को करीब से जांचना चाहते हैं। आयुर्वेद तरह तरह की बीमारियों से जूझती दुनिया के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। औषधीय गुणों से भरपूर जो हल्दी वाला दूध आपकी माँ आपके बीमार पड़ने पर आपको पिलाती है, वो हल्दी वाला दूध अब अमेरिका में हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। जो जीरा भारतीय खाने का स्वाद बढ़ाता है, उसके गुण अमेरिका गा रहा है। जिस अदरक वाली चाय से आपको सुबह सुबह ताजगी का एहसास होता है, उस अदरक का आयुर्वेदिक स्वाद अब अमेरिका भी पहचान गया है। भारत की तुलसी अब अमेरिका के घर घर में पूजी जा रही है। ये तो महज कुछ नाम है। भारत के आयुर्वेद का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। रोजमर्रा की सेहत को सलामत रखने के लिए अमेरिका समेत दुनिया भर के देश आयुर्वेदिक उत्पाद और दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेकिन अमेरिका ने आयुर्वेद की ताकत को पहचानते हुए इससे कैंसर का इलाज ढूंढने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। अमेरिका के कई चिकित्सा संस्थान भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों के साथ मिलकर कैंसर के इलाज में आयुर्वेद की भूमिका को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आयुर्वेद न सिर्फ कई गंभीर बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है, बल्कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के जीवन में गुणवत्ता लाने का काम भी करता है। नॉर्मली होता था कि जब हम कोई काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो काउंसलिंग जनरलाइज्ड होती है, वो एक स्ट्रक्चर्ड होती है और वही सभी को हमें बताना होता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हम लोग उस व्यक्ति की प्रकृति को सबसे पहले असेस करते हैं। प्रकृति मीन्स उसका जो नेचुरल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, स्पिरिचुअल, फिजियोलॉजिकल, ये सारे एस्पेक्ट को हम लोग उसमें देखते हैं। भारत में आयुर्वेद का इस्तेमाल 3000 वर्षों से हो रहा है। करीब 40,000 तरह के आयुर्वेदिक फॉर्मूले चलन में हैं। लेकिन शोध की कमी की वजह से अब भी आयुर्वेद एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति ही बना हुआ है। लेकिन अब देश और दुनिया में आयुर्वेद को बढ़ावा मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि योग के बाद आयुर्वेद दूसरा ऐसा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 2 heaping tablespoons of turmeric, 2 tablespoons of ground ginger, and it gives it that little extra kick to this latte. Yes. Then we're going to do 2 teaspoons of ground cinnamon. This is making 2, so we're going to do 2 tablespoons of coconut butter. Cheers! Cheers! भारत में कई गंभीर बीमारियों के इलाज और मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद पर गहरा रिसर्च किया जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में कैंसर के कई मरीजों पर एलोपैथिक इलाज के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल किया गया। और जब हम इसको साइंस ऑफ लाइफ बोलते हैं तो ये केवल एक ट्रीटमेंट का साइंस नहीं है, ये टोटल लाइफ के हर पार्ट को, हर एस्पेक्ट को डील करने वाली साइंस है। तो इस अप्रोच को अब मॉडर्न साइंस अब अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि जब उन्होंने महसूस कर लिया है कि चीज़ें जनरलाइज्ड काम नहीं करती हैं, तो अभी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच को लेके इवन अब मॉडर्न साइंस और मॉडर्न मेडिकल साइंस ये इस पे काम कर रही है। इसी चीज़ का यूज अब आयुर्वेद में ही पहले भी होता था, लेकिन अब ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक एम्स में कैंसर के करीब 20% मरीजों ने साइड इफेक्ट्स की वजह से इलाज बंद कर दिया था। साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए पूरक थेरेपी के तौर पर आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल किया गया। तो एम्स ने अपना जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर खोला है वो इसी लक्ष्य से खोला है कि कुछ उस पर रिसर्च हो और हम देखें कि कितना बेनिफिट एक एडिशनल थेरेपी की तरह ये कर सकते हैं, योगा या मेडिटेशन या आयुर्वेद। भारत में कई ऐसे मरीज हैं जो गंभीर बीमारियों के इलाज और रोजमर्रा की सेहत को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद का रुख कर रहे हैं और इसके बेहतर परिणाम भी महसूस कर रहे हैं। सब जो दिखा लिया, मैंने इंग्लिश दवाई बहुत करा चुकी, तो मैं सोचा आपकी और आयुर्वेदिक खिलाया जाए। इंग्लिश दवाई नुकसान ज़्यादा करती है, तो मैं सोचा आयुर्वेदिक खिलाया जाए, शायद कुछ फ़ायदा मिले इन्हें। लेकिन फ़र्क नहीं, ये ठीक हो जाएंगे, पर टाइम लगेगा। आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों को ठीक करने का दावा नहीं करता, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका बदलकर बीमारियों के लिए दरवाजे ही बंद कर देता है। और इसके नतीजे सिर्फ व्यक्ति को स्वस्थ नहीं करते, बल्कि उसके जीवन को पहले से बेहतर बनाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देशों में आयुर्वेद लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है। यशस्विका के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। आयुर्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है और इसे आप पूरी दुनिया को भारत की तरफ से दिया गया अनमोल तोहफा भी मान सकते हैं। पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और दवाओं से जुड़ा बाजार अभी करीब 6,70,000 करोड़ रुपए का है। 2050 तक आयुर्वेद का बाजार $5 ट्रिलियन यानी कि 333 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। और आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी
और दुख होगा कि इस वक्त आयुर्वेद का सबसे बड़ा बाजार भारत नहीं बल्कि अमेरिका है, जो पूरी दुनिया के 41% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद यूरोप का नंबर आता है, जो पूरी दुनिया से 20% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करता है। आपको जानकर अफसोस होगा कि जड़ी बूटी पर आधारित दवाओं और प्रोडक्ट्स के निर्यात के मामले में भारत चीन से भी पीछे है। चीन पूरी दुनिया में 13% हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, निर्यात भी करता है, जबकि आयुर्वेद की जन्मभूमि भारत से सिर्फ 2.5% हर्बल प्रोडक्ट्स ही दुनिया के बाजारों में पहुंचाते हैं। इस बात का एक दुखद आयाम यह भी है कि किसी दिन आपको ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां खानी पड़ सकती हैं जो मेड इन चाइना होंगी। अभी तक भारत के पेटेंट कार्यालय ने आयुर्वेदिक दवाओं से जुड़े सिर्फ 200 पेटेंट जारी किए हैं। इनमें से 11% पेटेंट विदेशी कंपनियों को मिले हैं, जिनमें चीन सबसे आगे है। यानी भारत आयुर्वेदिक दवाओं के पेटेंट बहुत धीमी रफ्तार से जारी कर रहा है। और दूसरी बात यह कि इसमें से ज्यादातर पेटेंट विदेशी कंपनियों को मिल रहे हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की डिजिटल लाइब्रेरी में करीब 43,000 आयुर्वेदिक फॉर्मूलों का जिक्र है, लेकिन इनमें से सिर्फ 1500 फॉर्मूले ही बाजार में दवाई की शक्ल में आ पाए हैं।